शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पंजाब पुलिस कमीशन में जो न्यूज़ जा रहा है उसमें 903 नशीस्तें हैं कैनाल पटवारी के लिए। आज हम बात करेंगे कि इसकी तनख्वाह क्या होती है, इसका स्केल क्या है, इसके जो इम्तिहान आएगा उसका सिलेबस क्या है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको क्वालिफ़ाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें कितने एमसीक्यूज़ होंगे, वो कितने मिनट का होगा, उस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। और इसके बारे में जो डिटेल से अब बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कौन कौन सी असामियाँ किस किस अजला में आई हैं। तो अगर हम एडवर्टाइज में बात, सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें, कौन से तालिब इल्म है जो अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपली इन्होंने 3 बातें बताई है। इन्होंने कहा है कि एक जो तालिब इल्म है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास FA की सिंपल डिग्री होनी चाहिए, या ICS की होनी चाहिए, या FSC की। आपके पास FA यानी कि आपके पास 12वीं जमात के सिर्फ तालीम हो, उसके बाद आपके पास 3 मंथ का सर्टिफिकेट हो MS ऑफिस का, लेकिन ये उस इदारे का होना चाहिए जिसे गवर्नमेंट जो है मानती भी हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी इदारे का उठा के चले गए, नहीं, बिल्कुल ऐसा इदारा जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो वही आपको ये इशू करेगा, तो ही आपका जो है वो माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गई आपकी एजुकेशन में क्या आपके पास आपने 12वीं जमात आपने पास की हो और आपके पास 3 मंथ का MS ऑफिस का जो है वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो। इसके बाद अगर ये दो आपके पास हैं तो तीसरी चीज़ आपके पास 40 मिनट पर वर्ड जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। और आपको इसके बाद आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपको MS ऑफिस, एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब आपको चलाना आना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकली आपसे वो करवाएंगे। तो ये 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट है। अगर इसके बाद हम जो बात करेंगे सिलेबस के एंड में बात करेंगे, अब बात करते हैं कि कितनी नशिस्तें आई हैं मुख्तलिफ अजला में। ठीक है, अगर अब डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लिया, गुजरांवाले, सियालकोट के डोमिसल जो रखने वाले अफराद हैं उनके लिए जो टोटल सीटें हैं वो तो 30 हैं, लेकिन एक सीट उसमें जो है स्पेशल पर्सन के लिए है, 2 सीटें उसके लिए जो मिनॉरिटी कोटे के लिए हैं, यानी कि जो नॉन मुस्लिम हमारे भाई हैं उनके लिए हैं, और 5 सीटें जो है वुमेन के लिए हैं, और 6 सीटें जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में स्केल 1 से लेकर स्केल 5 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों के लिए मुख्तस की गई हैं, और 16 जो है वो ओपन मेरिट पे हैं। ठीक है, तो इसके बाद कसूर और लाहौर में जो डिस्ट्रिक्ट के अफराद हैं उनके लिए 30 जो हैं वो टोटल है, उनमें से 1 सीट स्पेशल पर्सन की है, 2 सीटें मिनॉरिटी की हैं, 5 सीटें जो है वुमेन कोटे की हैं, और 6 सीटें जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में स्केल 1 से 5 के जो है एम्प्लॉय हैं, जो उनके मुलाजमीन हैं उनके बच्चों के लिए मुख्तस की गई हैं। और इसमें भी 16 सीटें जो 16 सीटें हैं वो ओपन मेरिट है। गुजरांवाले और सियालकोट के जो लोग हैं जिनके डोमिसाइल गुजरांवाले और सियालकोट का है उनकी जो टोटल सीटें हैं वो 37 हैं, और इसमें 1 सीट जो है वो आपकी जो स्पेशल पर्सन के लिए है, 2 सीटें आपकी मिनॉरिटी कोटे के लिए होंगी, 6 सीटें आपकी वुमेन कोटे के लिए होंगी, और 7 सीटें आपकी जो है वो डिपार्टमेंट में दर्जा यानी कि बेसिक स्केल 1 से 5 के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों के लिए होगी, और 21 सीट ओपन मेरिट पे होंगी। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल जिसके पास है उसके लिए जो टोटल सीटें हैं वो 26 हैं, 1 स्पेशल पर्सन के लिए है, 1 जो मिनॉरिटी कोटे के लिए है, 4 सीटें वुमेन के लिए हैं, और 5 सीटें जो है वो चिल्ड्रन जो है वो एम्प्लॉय के लिए हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉय के बच्चे होते हैं उनके लिए हैं, और 15 सीटें आपकी इसमें ओपन मेरिट की हैं फैसलाबाद के लिए। अच्छा, फैसलाबाद और जंग इन दोनों डोमिसाइल के लिए अगेन जो सीटें हैं वो हैं 61 टोटल सीटें हैं, 2 सीटें स्पेशल पर्सन के लिए हैं, 3 सीटें मिनॉरिटी कोटे के लिए हैं, 9 सीटें जो है वो वुमेन के लिए हैं, 12 सीटें जो है वो डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए हैं, इनके जो उनके मुलाजमीन है, और 35 सीटें जो हैं वो हैं ओपन मेरिट पे। सरगोदा में बात करें, जिन अफराद के पास सरगोदा का डोमिसाइल है उसकी जो टोटल सीटें 73 हैं, उनमें से 2 जो हैं वो आपकी जाएंगी स्पेशल पर्सन, अगर वहाँ पे कोई हैं, यानी कि स्पेशल पर्सन कहा जाता है जो बेचारे डिसेबल होते हैं, इनके जो माजूर अफराद होते हैं हमारे माशरे के, उन्हें स्पेशल पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद 4 सीटें जो है वो मिनॉरिटी कोटे नॉन मुस्लिम के लिए होंगी, और इसमें 11 सीटें वुमेन की हैं, 15 सीटें इसमें जो है वो एम्प्लॉय के जो यानी कि उनकी जो औलाद है उसके लिए हैं, और 41 सीट्स जो हैं 41 सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट में हैं। अगर गुजरांवाला की बात करें और
इसमें जो टोटल सीटें हैं वो 24 हैं। एक सीट स्पेशल पर्सन के लिए है, एक सीट मिनोरिटी कोटे के लिए है, और इसमें 4 सीट जो 4 सीटें वो वुमेन कोटे के लिए हैं, 5 सीटें इसमें जो है वो डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉय है उनके जो है बच्चों के लिए मखसूस की हैं, और ओपन मेरिट पे जो बच्ची हैं वो 13 सीटें बनती हैं। ठीक है, अगर मियाँ वाली और खुशाब डिस्ट्रिक्ट की बात करें जिन अफराद के पास इसका डोमिसाइल है तो आप 48 सीटें टोटल हैं। एक सीट जो है इसमें स्पेशल पर्सन को चली जाएगी, 2 सीटें मिनोरिटी कोटे को, 7 सीटें वुमेन को, और 10 सीटें जो है वो एम्प्लॉय को चली जाएंगी, एम्प्लॉय के बच्चों को, और 28 सीटें जो है वो ओपन मेरिट की रह जाएंगी। बखर और लैया से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनके लिए 29 टोटल सीटें हैं। एक स्पेशल पर्सन के लिए है, 2 मिनोरिटी कोटे, 6 सीटें जो वुमेन के लिए हैं, और 8 सीटें जो है वो एम्प्लॉय के लिए मुख्तस की गई हैं। 22 सीटें जो हैं इसमें टोटल ओपन मेरिट की हैं। अगर मुल्तान की बात करें, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का जिसका भी डोमिसाइल है उसके लिए भी टोटल जो है वो 43 हैं। एक स्पेशल पर्सन के लिए है और मिनोरिटी कोटे के लिए 2 हैं। इसके बाद जो है वुमेन के लिए 6 हैं, और जो डिपार्टमेंटल सीट्स हैं इनके जो उनके बच्चों के लिए वो 9 सीटें हैं, और 25 सीटें ओपन मेरिट की हैं। लोधना विहाड़ी का डोमिसाइल जिनके पास है उनके लिए जो है जो 40 सीटें जो है वो टोटल है। एक सीट जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए है, 2 सीटें नॉन मुस्लिम के लिए, 6 सीटें वुमेन के लिए, और 8 सीटें जो है वो डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए जो उनके एम्प्लॉय हैं, और 23 सीटें जो है वो ओपन मेरिट हैं। जंग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए जो है जी 32 सीटें तो टोटल है। एक स्पेशल पर्सन के लिए मुख्तस की गई है, 2 सीटें नॉन मुस्लिम के लिए, 5 सीटें वुमेन के लिए, और 6 सीटें जो है वो मुलाजमीन के बच्चों के लिए, और 18 सीटें टोटल जो है वो ओपन मेरिट में है। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है टोटल सीटें 46 हैं। एक सीट स्पेशल पर्सन के लिए है, 2 सीटें जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए रखी गई हैं, और 7 सीटें जो यहाँ पे रखी गई हैं औरतों के लिए, वुमेन के लिए, और 9 सीटें जो है वो रखी गई हैं जो डिपार्टमेंट के बच्चों के, यानी जो उनके बच्चे हैं डिपार्टमेंट के लोगों के, उनके लिए रखी गई हैं। 27 सीटें जो है वो ओपन मेरिट में है। मुजफ्फरगढ़ या रहीम यार खां की बात करें तो इसमें 43 सीट्स टोटल है। एक सीट जो है वो जो है स्पेशल पर्सन के लिए, जो 2 सीटें हैं ये मिनॉरिटी के लिए यानी कि नॉन मुस्लिम के रखी गई हैं, 6 सीटें वुमेन के लिए, और 9 सीटें जो है इसमें जो कि एम्प्लॉय के लिए यानी कि मुलाजमीन के बच्चों के लिए, और 25 सीटें यानी कि 25 सीटें नशिस्तें जो है वो ओपन मेरिट में है। बहावल नगर की बात करें तो टोटल कुल 42 सीटें हैं। इसमें एक सीट जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए है, 2 सीटें जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए, 6 सीटें जो हैं वो यहाँ पे जो वुमेन के लिए मुख्तस की गई हैं, और 8 सीटें जो हैं वो मुलाजमीन के बच्चों के लिए, और 25 सीटें जो ओपन मेरिट है। रहीम यार खां की बात करें, जिन अफराद के बाद रहीम यार खां का डोमिसाइल है तो उनके लिए टोटल सीटें 64 हैं। 2 सीटें जो हैं यहाँ पे वो स्पेशल पर्सन के लिए हैं, 3 सीटें जो है वो मुख्तस की गई हैं जी नॉन मुस्लिम्स के लिए, 10 सीटें जो है वुमेन के लिए, और 13 सीटें जो है वो मुलाजमीन के बच्चों के लिए, 36 जो है वो नशिस्तें जो बच जाती हैं वो हैं ओपन मेरिट। इसके बाद डीजी खां राजनपुर की बात करें तो उसमें जो है 53 सीट्स टोटल है। 2 सीटें जो इसमें आपकी हैं वो जाएंगी स्पेशल पर्सन के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए, 3 सीटें नॉन मुस्लिम के लिए, 8 सीटें वुमेन के लिए, और मुलाजमीन के बच्चों के लिए 11 सीटें यहाँ पे मुख्तस हैं, और 29 सीटें जो है वो ओपन मेरिट पे हैं। डीजी खान की बात करें तो 10 सीटें जो इसमें हैं वो टोटल है, इसमें कोई सीट नहीं रखी गई स्पेशल पर्सन के लिए। एक सीट जो रखी है नॉन मुस्लिम के लिए, 2 सीटें वुमेन के लिए, और 2 सीटें ही मुलाजमीन के बच्चों के लिए रखी हैं, और ओपन मेरिट पे 5 सीटें जो हैं पीछे रह जाती हैं। खानेवाल, साहिवाल, उकाड़ा, कसूर इनका जो जिनके पास डोमिसाइल है उनके लिए टोटल सीटें 96 सीटें हैं, और 3 सीटें इसमें स्पेशल पर्सन के लिए, 5 नॉन मुस्लिम के लिए, और 14 सीटें 14 नशिस्तें वुमेन के लिए, 19 नशिस्तें जो है मुलाजमीन के बच्चों के लिए, और पीछे 55 जो सीटें बच जाती हैं वो ओपन मेरिट में। बिहारी की बात करें, पाकपतन, बिहारी और उकाड़ा इनका डोमिसाइल के लिए जो 50 सीटें टोटल हैं, 2 सीटें जो हैं वो यहाँ पे स्पेशल पर्सन, 3 सीटें जो नॉन मुस्लिम के लिए, 8 सीट जो है वुमेन के लिए, और 10 नशिस्तें जो हैं वो यहाँ पे मुलाजमीन के बच्चों के लिए, और 27 नशिस्तें ओपन मेरिट में। और काड़ा की बात करें तो 29 इसमें टोटल हैं। 1 सीट स्पेशल के लिए है, 1 सीट जो है यहाँ पे रखी गई है नॉन मुस्लिम के लिए, 4 सीटें रखी गई हैं औरतों के लिए, वुमेंस के लिए, और 6 सीटें मुलाजमीन के बच्चों के लिए, और 17 सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट। तो लास्ट में जो आता है खुशाब का डोमिसाइल रखने वाले अफराद के लिए टोटल 15 सीटें हैं, कोई सीट नहीं है यहाँ पे
स्पेशल पर्सन के लिए 1 सीट यहाँ पे जो रखी गई है वो रखी गई है जी। नॉन मुस्लिम के लिए 2 सीटें, वुमेन के लिए 3 सीटें इसमें जो रखी गई हैं वो रखी गई हैं जी जो मुलाजमीन के बच्चे हैं, और 9 सीटें जो है कुल हैं वो ओपन मेरिट पे खुशाब में है। ये हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट की बात की, और इन डिस्ट्रिक्ट के हामिल यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल HD में। अच्छा, इसके बाद हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली, डिस्ट्रिक्ट की बात करी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी तैयारी की जो हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी का जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए 100 MCQs होंगे आपके, जो पहला होगा वो रिटर्न पेपर होगा, 100 MCQs आपको टिक मार्क लगाना होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपके 4 जो MCQs गलत होंगे तो आपका जो एक सही MCQs है वो भी आपका जो है वो यानी कि उसके मार्क्स भी आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सिलेबस से जो आएंगे, 9 सब्जेक्ट हैं इसमें। एक पाक स्टडी में से MCQs आएंगे, इस्लामिक स्टडीज़ में से, इस्लामियत में से, जियोग्राफी में से, मैथ में से, इंग्लिश में से, उर्दू में से, एवरीडे साइंस में से, बेसिक कंप्यूटर के आएंगे और करंट अफेयर। इन 9 सब्जेक्ट को आपने तैयार करना है, इनके बार बार टेस्ट देने हैं, इनके MCQs जहाँ पे भी आपको मिलें वो आपने पढ़ने हैं। इसकी तैयारी हम जो है एकेडमी में भी कराते हैं। आपके 2 दिन का सेशन बिल्कुल फ्री होता है। आप जो है दिए गए यहाँ पे नीचे जो नंबर चल रहा है एकेडमी का, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं और 2 दिन बिल्कुल फ्री में जो है आप इसको जो है वो ले सकते हैं, 2 दिन टेस्ट दे सकते हैं। अब हम ज़रा थोड़ी सी बात करें इसकी टेस्ट की, तो ये किस तरह होता है। देखें जैसे कि ये इस्लामियत है, इसमें आपको जो टेस्ट दिया जाएगा इसमें डेली 50-30 MCQs होंगे, इस तरह सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि यहाँ पे देखें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड MCQs यहाँ से पूछे गए हैं, यहाँ पे पाक स्टडी से रिलेटेड MCQs यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। आप इसमें डेली आपको 100 MCQs भी मिलेंगे। इसके बाद एवरीडे साइंस के MCQs का ये टेस्ट लिंक है। इसके बाद इंग्लिश में आपको जो है वो हम सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, इन सब को जो है वो उर्दू में मीनिंग बताते हैं, और इसमें जो है आपको जो नोट्स मिलते हैं वो बहुत ही जो एक्सप्लेन होते हैं, उसमें एक एक चीज़ की वजाहत की गई होती है, ठीक है। जैसे कि अगर अच्छा ये आपको जो एडवर्टाइजमेंट है और ये आपको कहाँ मिलेगी, आप गूगल पे चले जाएं और गूगल पे जाके आप फैज़ी पोर्टल यहाँ पे लिखेंगे FAIZI, इसमें आपको काफ़ी सारे नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे और तैयारी करने के कुछ लेक्चर भी वहाँ पे पढ़ें, और भी हम अपलोड करते रहते हैं। फैज़ी पोर्टल FAIZIPORTAL portal.com लिखेंगे तो ये वेबसाइट जो पहली है इसे ओपन करेंगे। इस यहाँ पे जॉब में चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे जॉब के इश्तिहारात भी मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे ये जो कैनाल पटवारी का भी एडवर्टाइजमेंट है ये आपको HD में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल HD क्वालिटी में। ये अलग से ही बनाया गया है, ये उसको बिल्कुल कॉपी नहीं किया गया। तो आपको ये डिटेल, और इसके बाद यहाँ पे पूरी डिटेल एक एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छा इसमें आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे, PPSC के जो मॉडल पेपर होते हैं उनको किस तरह करना होता है उनके वीडियोस लेक्चर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मज़ीद जो है आपको हर तरह के यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे, और हम यहाँ पे आपको लेक्चर भी यहाँ पे वीडियो लेक्चर होते हैं एकेडमी में, एक एक चीज़ को डिटेल के साथ समझाया जाता है, जिस तरह आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज इससे पहले ही कर दिया गया। तो आज की वीडियो को यहीं पे जो है खत्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इल्म हो गया होगा कि इसकी जो डिटेल है कैनाल पटवारी की वो क्या डिटेल है, और इसमें हमने सिलेबस की बात की, इसमें हमने क्वालिफ़िकेशन की बात की, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की बात की। अगर इसकी पे की बात करें तो इसकी 40,000 से अबव पे होती है, और इसी के साथ जो अगर हम इसकी बात करेंगे इसका वर्क क्या होगा, तो इसका वर्क यही होगा जो कैनाल, देखें नाम ही कैनाल है नहरी पटवारी, तो नहरी पटवारी का जो मेन काम है वो यही होगा कि पानी की तरसील। अब पानी की तरसील क्या करना है, देखें उसमें ये होता है कि जिसकी जितनी ज़मीन है ना उसके हिसाब से इसने आबियाना यानी कि उसका टैक्स बनाना होता है, कि गवर्नमेंट जो उसे नहरी पानी दे रही होती है हर ज़मीन को, उसका जाके इसने टैक्स वसूल करता है, लोगों को टैक्स लगाना भी है, बताना भी है उनकी ज़मीन के हिसाब से, और लगाना भी है। मेन काम यही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये डिप्लॉय होते हैं, स्केल इनका 11 होता है, ठीक है। आपको इसके तमाम चीज़ें इसमें डिटेल के साथ बता गई हैं। इसको शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और इससे लिंक्स और जो वेबसाइट है faizyportal.com, वहाँ पे बहुत से लेक्चर पड़े हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी ऑनलाइन पड़े हुए हैं, और एकेडमी में भी आप जो है रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम।